इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा आपको कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है, फिर बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, और उस पे कुछ एग्जांपल्स लेके हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं हम मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बाइनोमियल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, ये इंक्लूड होते हैं हमारे बाइनोमियल में। तो बाइनोमियल एक पॉलिनोमियल होता है एक्चुअल में। अब देखिए बाई का मतलब क्या हो गया, टू। तो बाइनोमियल क्या हो गया कि बाइनोमियल एक पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ क्या हो, जिसमें सिर्फ टर्म्स होती हैं। बाइनोमियल जो होता है उसमें टर्म्स होती हैं, और बाई का मतलब हो गया टू, और वहां पे आपको टू टर्म्स दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे लिखा है, जैसे मैं मान लो लिख देता हूँ x प्लस टू लिख लिया मैंने, तो x प्लस टू जो है ये एक बाइनोमियल है, जहां पे ये जो x है, ये x क्या है, इस x को, और ये टू क्या है, इस टू को, ये सेपरेट टर्म्स हैं। x भी एक टर्म है, टू भी एक टर्म है, और इन दोनों टर्म्स को जब हम प्लस या माइनस का साइन लगाकर, दो सेपरेट टर्म्स को प्लस माइनस साइन लगाकर जब हम लिखते हैं, तो ये बन जाता है एक बाइनोमियल। एक होता है मोनोमियल, जैसे आपको पता है कि मोनोमियल में सिंगल टर्म होती है ना, तो फिर होता है बाइनोमियल में दो टर्म्स होती हैं। इसी तरह से ट्राइनोमियल में तीन होंगी, x प्लस वाई प्लस 3 लिख देता हूं ऐसे में, ये ट्राइनोमियल आ गया। और इस तरह से करते करते आपके पास पॉलिनोमियल आ जाता है। तो पॉली मीन्स मैनी होता है, तो पॉली। तो बाइनोमियल एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ टर्म हो। और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने x प्लस टू ही ले लिया, तो x प्लस टू में x क्या है, एक टर्म, टू क्या है, एक दूसरी टर्म, तो इन दोनों के बीच में मैंने साइन डाल दिया प्लस का, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई। अब इसको बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, दो टर्म्स तो हों, लेकिन उसमें क्या हो कि उन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो। ओके, दो टर्म्स होनी चाहिए आपके पास, उस टर्म्स में प्लस या माइनस का साइन हो, तो आप ये कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल और एग्जांपल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ये देखिए a प्लस बी, ये क्या है, ए और बी दो टर्म्स हैं अलग अलग, और उनके बीच में हमने प्लस का साइन लिख दिया। फॉर एग्जांपल ये आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे 2x मैंने लिख दिया, इसमें कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, माइनस 3y, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। हाँ, एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ ये भी याद रखना कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऐसे ही हो, आपको डिनोमिनेटर में भी ये वैल्यू हो सकती है। जैसे हम लिख सकते हैं इसको, इधर p लिख दो आप, p डिवाइडेड बाई यहाँ x स्क्वेयर लिख दो, है ना, तो x स्क्वेयर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में कुछ x की पावर जैसे मान लो 4 लिख दो, है ना। तो इसको जब ब्रैकेट में लिखोगे तो ये भी एक आपके लिए क्या है, ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो कहने का मतलब कि दो डिफरेंट टर्म्स होंगी, उनको लिखना, दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल बोलेंगे। तो अब उनके बीच में प्लस या माइनस का जब ऑपरेशन डालेंगे, जब प्लस या माइनस का साइन लिखेंगे बीच में, तो ये बन जाएगी एक एक्सप्रेशन जिसको हम क्या कहेंगे, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन का तो पता चल गया होगा। अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। बाइनोमियल में क्या, बाई का मतलब टू, तो बाइनोमियल का मतलब हो गया जिसमें एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, जिसमें दो टर्म्स हो, दो डिफरेंट टर्म्स हो, बीच में उसके प्लस या माइनस का साइन हो, और वो बन जाती है क्या, वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन जाती है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे दी उसकी। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। बाइनोमियल थ्योरम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम, तो ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। अब देखिए बाइनोमियल, जैसा हमने पहले पढ़ा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कि फैक्टोरियल क्या होता है, उसका कंसेप्ट है, तो हम आराम से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है ये तो आपने समझ लिया। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है इसे मैं आपको बताता हूं। तो देखिए जो बाइनोमियल थ्योरम होती है ना, ये एक्चुअल में एक रूल होता है। ये क्या होता है, ये एक ऐसा रूल होता है जिसमें
कोई भी पावर हो जाए उस बाइनोमियल के ऊपर जिसको हम एक्सपेंड कर पाए। ओके जी, एक रूल होता है जिस रूल का यूज करते हुए कोई भी पावर जो होती है ना, मतलब बाइनोमियल आप लिखोगे कोई, तो बाइनोमियल मान लो ये आपने बाइनोमियल लिख दिया a प्लस बी लिख दिया, या आपने x प्लस वाई लिख दिया, है ना। आप ये a प्लस बी भी लिख सकते हो, आप इसको x प्लस वाई लिख दिया, तो कुछ भी ये है तो बाइनोमियल ना, तो x प्लस वाई, तो ये लिख दिया आपने। तो अब क्या होता है कि इसकी पावर जो भी होगी, जैसे मान लो इसकी पावर मैंने यहाँ पे लिख दी n लिख दी, है ना, तो कुछ भी जो पावर होगी तो उसकी पावर को हम एक्सपेंड कर पाएंगे। यानी कि एक रूल जिसमें क्या हो कि बाइनोमियल की जो पावर होती है हम उसको एक्सपेंड कर पाते हैं, उस रूल को कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो अगर देखो, अगर n आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है ना, n पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है कि n अगर मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, x आपके पास कोई एक टर्म है, आपके पास एक वेरिएबल है, और y भी आपके पास एक वेरिएबल है, मान लो x और y ये वेरिएबल्स हैं, तब क्या होगा कि ये जो आपने x और y दो वेरिएबल्स यानी कि दो अलग अलग टर्म्स ले ली, इन टर्म्स को बाइनोमियल एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेस करते हैं। इसको सबसे पहले x प्लस वाई लिख देंगे हम, ये तो बन गई एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन। लेकिन हमने कहा कि इसकी जो पावर होती है, मान लो n क्या था, अभी हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, तो पॉजिटिव इंटीजर लिया उसको हमने पावर में लिख दिया x प्लस वाई की पावर n, तो ये बाइनोमियल जो है, बाइनोमियल की पावर, बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर हमने n लिख दी। तो ये जो होती है ये किसके इक्वल होती है, यही होती है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम में इसको एक्सपेंड करते हैं हम, हमने ये कहा कि एक रूल होता है जिसमें हम एक्सपेंड करते हैं इस वैल्यू को, यानी कि बाइनोमियल की पावर जब n करते हो, यानी कि n क्या है, एक पॉजिटिव नंबर हो, तो एक्सपेंड किस तरीके से होती है ये मैं आपको समझाता हूं अभी। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या लिखते हो आप, n, अब कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था तो हमें पता है कि ये c क्या होता है, n c, सबसे पहली n की वैल्यू क्या होती है, जैसा मैंने कहा कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो जीरो है ये r की जगह काम कर रहा है यहाँ पे, जैसे हम NCR लिखते थे तो यहाँ पे उस r की वैल्यू 0 है, फिर r की वैल्यू 1, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो NC0, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला वेरिएबल, फर्स्ट वाली टर्म है यानी x है आपके पास, तो x की पावर क्या आएगी, यही n जो हमने अभी लिया -0। याद रखना कि n माइनस आर, NC0 x की पावर n-0, यानी कि जो यहाँ पे है वो आपकी यहाँ आ जाएगा और 0 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर बचा आपके पास एक वेरिएबल, और वो क्या है, वो है y, और y की पावर याद रखना, y की जगह आप क्या लिखोगे, इस r की वैल्यू, y की पावर r लिखोगे, यानी कि 0 लिख दोगे अभी फिलहाल। अब इसकी सेकंड टर्म क्या होगी, इसी तरह से जैसे NC0 x की पावर n-0 और y की पावर 0, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में एडिशन का साइन लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। NC1 जिस तरह से 0 लिखा, इसी तरह से NC1 जो x है, इस x की पावर n-1, पहले n-0 थी, अब n-1, और y की पावर कितनी होगी, y की पावर कितनी होगी, यहाँ पे r की जगह क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से, और अब देखो, अब यहां पे फिर से मैं लिखता हूं प्लस, यहां n-1 है, ओके, तो यहां पे मैंने लिखा प्लस, और y की पावर भी 1 है यहां पे, तो प्लस लिखा। अब NC2 x की पावर n-2, और y की पावर कितनी होगी, बताइए जरा, y की पावर होगी 2, क्योंकि r की जगह जो r होता है वही होती है हमारी y की पावर, ओके। इस तरह से हम लिखते हैं। तो अब क्या होता है, ये लास्ट कहां तक चलेगा, देखो जो हमारे पास पावर है वो है n, तो हम इसको और आगे ले जाते हैं, कैसे, प्लस लिखेंगे, फिर इसको हम सो ऑन कर देते हैं, इस तरीके से ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, और लास्ट कुछ वैल्यू आएगी, है तो सभी पॉजिटिव इसलिए मैंने प्लस का साइन लिख दिया, और यहाँ पे लास्ट पे क्या होगा, मान लो जैसे हमने लिखा था NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, 0 से हमने स्टार्ट किया, NC, और लास्ट पे क्या होगा, आप ये चीज नोट करिए कि जब जब यहाँ पे n आ रहा है, यहाँ तो n ही है, n-0 ही है, मतलब n-0 n ही हुआ, तो n, यहाँ पे क्या आया, n-1, यहाँ पे क्या आया, n-2, इसी तरह से हो रहा है n-2, लेकिन मतलब वैल्यू कम हो रही है, n जो लास्ट वैल्यू है ना उससे कम हो रही है, यानी हम माइनस कर रहे हैं 0, फिर -1 कर रहे हैं, फिर -2 कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू जो है वो कम हो रही है, x की पावर जो है वो कम हो रही है,
ठीक है जी। लेकिन y दूसरी तरफ अगर y को देखो तो y के लिए क्या हो रहा है, y के केस में यहाँ पे हमने 0 लिखा, y के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने 0 लिखा हुआ जैसे r की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी हुई है 1 तो y की पावर 1, यहाँ पे वैल्यू 2 लिखी हुई तो y की पावर 2। इसी तरीके से y की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। अगर x की वैल्यू n से स्टार्ट होते हुए कम हो रही है, x की वैल्यू नहीं बल्कि x की पावर जो है वो n से स्टार्ट होते हुए कम हो रही है, दूसरी तरफ y की वैल्यू जो है, y की पावर जो है, सॉरी वैल्यू नहीं है, y की जो पावर है वो पावर बढ़ रही है। यानी कि स्टार्ट किया इसने 0 से और लास्ट पे n तक जाएगी, है ना। तो जैसे x जो है वो n से 0 की तरफ आएगा और ये y जो है, y की पावर ये 0 से n की तरफ जाएगी। तो इस तरह से लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी आपके पास, यहां पे आपके पास बनेगा n c 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू यहां पे n आ जाएगा। ओके, और ये जो x होगा ना x, तो x की वैल्यू, x की पावर कितनी होगी, x की पावर होगी जो हम लिखते थे यहां पे n माइनस, माइनस कितना, लास्ट टर्म है इसलिए नीचे r है तो हम n लिखेंगे। ये r क्या है, r n के इक्वल तो हो गया, है ना। तो n c n हो गया, इसलिए n माइनस r लिखने के बजाय हम n माइनस n लिखेंगे क्योंकि r भी तो n के इक्वल ही हो गया ना अब। ओके, और x की वैल्यू ये देखो कम तो हो रही है लेकिन साथ साथ क्या है कि n जो r की वैल्यू उसी को हम n में से माइनस कर रहे हैं, जो r की वैल्यू है हर टर्म में वही हम n में से माइनस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो n माइनस 2, यहाँ पे 1 है तो n माइनस 1, यहाँ पे 0 है तो n माइनस 0। इस तरह से ये बढ़ रही है वैल्यू, x की जो पावर है उसकी वैल्यू कम भी हो रही है और y की वैल्यू बढ़ भी रही है उधर से। ठीक है, तो y क्या हुआ, y की पावर यहाँ पे लास्ट पावर आ जाएगी यानी कि r, यानी कि यहाँ पे r n के इक्वल है इसलिए n हो जाएगी। तो लास्ट टर्म आपके पास ये बन गई NCN करके। तो यहां से आप देख सकते हो x की पावर n माइनस n, मतलब क्या हुआ कि x की पावर n माइनस n होता है x की पावर 0, n माइनस n 0 होगा। तो एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर हम इसको काट भी दें, इसको हम ना लिखें तो भी चलेगा, अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे ना तो चलेगा क्योंकि ये 1 है। x की पावर 0 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या पढ़ा हमने, जब हम लिखते हैं x प्लस वाई की पावर n तो वो हो जाता है NC0, x की पावर n माइनस 0, y की पावर 0। अभी स्टार्ट क्या हुआ, अभी r की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू लास्ट यानी कि n है। ओके, सेकेंड टर्म जो है वो होगी NC1, x की पावर n माइनस 1, y की पावर भी 1। ओके, y की पावर r होती है तो NC2, x की पावर n माइनस 2 और y की पावर 2। क्या मतलब कि n जो है वो, x की पावर जो है वो कम हो रही है और y की पावर जो है वो बढ़ रही है। तो यही एक रूल होता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम का। तो बाइनोमियल थ्योरम यही है। अच्छा, इन शॉर्ट आप कैसे लिखोगे, देखो अगर आप इसको लिखना चाहते हो इन शॉर्ट तो आप ये लिखोगे कि x प्लस वाई, यही तो अभी हमने किया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की पावर जो है, x प्लस वाई की पावर जो है वो n किसके इक्वल होगी, x प्लस वाई की पावर n जो होगी वो इन शॉर्ट होगी। वो अगर आप शॉर्ट में लिखो तो क्या होगा, ये एक सिंबल आ जाता है। ये साइन किसका होता है, इसको बोलते हैं सम का साइन, सम यानी कि प्लस का, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हर टर्म के बीच में क्या है, दो टर्म्स के बीच में प्लस है। ओके, तो प्लस को सम बोलते हैं तो हम यहाँ पे सम लिख रहे हैं। ओके, तो ये सम आ जाएगा। सम में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं इसको n C R, x की पावर क्या थी n माइनस आर, बिल्कुल हमने अभी किया n माइनस आर, और y की पावर वही नीचे, नीचे क्या है r है हमारे पास। तो इस तरीके से लिखते हैं हम इसकी पावर को। अब देखिए यहाँ पे समीशन जो है वो किस तरीके से है, देखिए n तो सेम ही है ना, n सेम ही है लेकिन r जो है वो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं ऐसे लिखूंगा r इज इक्वल टू, r की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे कहने कहीं 0 भी है, r की वैल्यू फर्स्ट टर्म में तो 0 ही होती है ना, तो r की वैल्यू NCR, तो यहाँ पे 0 वैल्यू है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 0 वैल्यू है। तो r 0 भी है और लास्ट पे r n भी है, यहाँ पे देखिए ये r n के इक्वल भी है। तो कहने का मतलब r0 भी r n भी, तो इसका मतलब कि टोटल वैल्यू क्या हुई उसकी, टोटल वैल्यू इसका मतलब है कि इस r की हो गई 0 से लेकर n तक।
ठीक है, तो सम क्या हो गया, r इक्वल टू 0 टू n, एन सी आर, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डालते जाइए। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, सम है ना, तो सम में प्लस लिखते जाएंगे, बीच में और सिंबल का कोई मतलब नहीं है। एन सी आर मतलब पहले वाली वैल्यू, एन सी आर क्या हो गया, 0 है पहले, और क्या है, और x की पावर n माइनस आर, x की पावर n माइनस आर, n माइनस आर क्या है, r तो 0 है, और y की पावर r, y की पावर r, r क्या है, 0 है। तो यही तो लिखा हुआ है हमने स्टार्टिंग में, फर्स्ट टर्म ही यही है। तो इसी तरीके से बीच में आप प्लस लिखो और वही टर्म्स बनती जाएंगी जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए। ओके, तो इस तरीके से इसको आप फाइंड आउट करते हो कि किस तरह से इन शॉर्ट भी आप इसको लिख लेते हो। ये था बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन अब अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि x प्लस वाई की पावर n तो बता दी, अगर x माइनस वाई की पावर n हो तो क्या करें, अगर माइनस हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि x, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा x, ये एक टर्म है, दूसरी टर्म, दोनों के बीच में मैंने माइनस लिख दिया और उसकी पावर कर दी n। ओके, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आपको पता भी होगा कि कोई भी नंबर हो, उस नंबर के साथ अगर आपके पास माइनस है लिखा हुआ, कि आपके पास माइनस है, जैसे -3 है, इसकी पावर होल पावर हम कर देते हैं 2, उधर से -3 है, उसकी होल पावर हम कर देते हैं 3। देखना कितना फर्क होगा, माइनस में लिख रहे हैं हम, -3 की पावर जब आप 2 करोगे, इसका मतलब होता है -3 मल्टीप्लाई -3, और -3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। ओके, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, 3 3 9। लेकिन ये माइनस जो है ये इवन टाइम है। इवन टाइम का मतलब हो गया कि 2 बार है ना, तो 2 बार है। इवन टाइम मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, तो ये इवन टाइम हो जाता है इसका। तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 3 9 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे 3 3 9 3 27 होता है, लेकिन 27 तो है, बट यहाँ पे माइनस जो है वो 3 बार है, यानी कि ऑड टाइम है। ऑड टाइम होने पर यहाँ पे माइनस इसके साथ आएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया यहाँ से, लेकिन यहाँ तो माइनस बच रहा है। तो यही कारण है कि जब भी इवन नंबर ऑफ माइनस होते हैं प्रोडक्ट में, तो वहां पे माइनस नहीं आता, वो कट हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन जब प्रोडक्ट में ऑड नंबर ऑफ माइनस हो, तो तब वहां पे क्या होगा कि माइनस साथ में रिजल्ट जो आएगा, जो आंसर आएगा हमारा, उसमें माइनस आएगा। तो 3 की पावर, ये चीज तो पता चल गई कि जब उसकी पावर इवन हो तो क्या होता है, ऑड हो तो क्या होता है। जब इवन हो पावर तो तब आपका प्लस में आएगा, जब ऑड हो पावर तो तब क्या आएगा, आपका माइनस में आंसर आएगा। इतनी बात पता चल गई। तो x माइनस वाई की पावर n किसके इक्वल होगा, अब यहां पे मैं बताता हूं आपको। अब जैसा ऊपर हमने लिखा था, यहां पे सिंपली आपने क्या करना है, आप एक ही काम करिए कि जहां जहां पर y है उसको रिप्लेस कर दें -y से। कैसे, ये क्यों, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास जैसे x प्लस वाई था, हमारे पास था x प्लस वाई, तो हम लिखते हैं इसको x प्लस वाई लिख दिया हमने, x प्लस वाई लिख दिया। अब x प्लस वाई है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, इसके लिए इसकी जगह अगर मैं लिखूं x माइनस वाई, तो एक्चुअल में बात वही होने वाली है कि x माइनस वाई जो है ना, उसको उसी फॉर्म में लिखूंगा मैं x प्लस माइनस वाई। कोई फर्क पड़ा, क्योंकि प्लस और माइनस जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस में तो आएगा, तो x माइनस वाई ही हुआ। यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल तो होते हैं ना, ये इक्वल ही होते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, तो x माइनस वाई। तो मतलब ये कहने का कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया था, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हमने x प्लस वाई की पावर n, यहाँ पे है ना, यहाँ पे x प्लस वाई की पावर n है, तो x प्लस वाई की पावर n है। यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करते हो। अगर मैं y की जगह माइनस लिख दूं, जहां जहां y है वहां पे मैं माइनस उसके साथ जो सिंबल है वो माइनस का यूज कर लूं, नेगेटिव साइन यूज कर लूं, कि जहां जहां y की पावर जो है वो ऑड होगी वहां पे माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा, या क्योंकि हम माइनस साथ में लिख रहे हैं तो वो आ जाएगा। और जहां जहां इवन पावर होगी वहां पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि इवन की पावर में माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 माइनस होते हैं, इवन नंबर ऑफ माइनस होते हैं, तो वो कट हो जाता है। ओके, इस तरीके से। तो y को हम -y से रिप्लेस करते हैं, तो करते हैं y की जगह -y लिख देते हैं, तो बस हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि x माइनस वाई की पावर जो n होती है वो किसके इक्वल होती है। हम लिखेंगे वही प्लस वाला फॉर्मूला, लेकिन बीच में साइन में आपको दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले था हमारे पास NC0
एक्स की पावर n माइनस 0, तो n माइनस 0 कितना था, x की पावर n ही हुई ना, n माइनस 0, और y की पावर 0, तो y की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं हमें, तो यहाँ पे बना nc0 x की पावर n। अभी फिलहाल बीच में मैं साइन नहीं लिख रहा, तो चलिए ऐसे ही मैं लिख देता हूँ टर्म्स को, तो फिर बाद में बताता हूँ कि साइन को किस तरीके से लिखना है, ठीक है जी। यहाँ पे nc0 था, यहाँ पे nc1 x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1, फिर nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, nc3 x की पावर n माइनस 3 और y की पावर 3, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो मान लो कि ये चलते चलते लास्ट पे आपके पास क्या आ गया, लास्ट पे आपके पास आया, इस तरीके से चलते 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 लास्ट पे आपके पास आ गया ncn आएगा, यही तो आता है, ncn आता है, और x की पावर यहाँ पे क्या हो जाती है, x की पावर 0 हो जाती है, यानी कि n माइनस n हो जाती है तो 0 हो जाती है ना, तो जब 0 हो जाती है तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 के इक्वल, तो जरूरत नहीं लिखने की, इसलिए y की पावर लास्ट पे बन जाती है आपके पास n, क्योंकि y की पावर इंक्रीज होती है, x की पावर डिक्रीज होती है, तो इस तरीके से आप लिखते हो। अब यहाँ पे रही बात सिंबल्स की कि आप साइन कौन कौन सा डालोगे। यहाँ पे मैंने ये कहा कि y को y नहीं लिखना बल्कि माइनस y लिखना, तो जब y को माइनस y आप लिखोगे तो उसकी पावर जब यहाँ पे 1 होगी, है ना, तो उसकी पावर जब 1 होगी तब क्या होगा, उसकी पावर जब 1 होगी तब क्या होगा, उसकी पावर जब 1 होगी तो 1 ऑड है, इसलिए उसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। लेकिन जब इस y की पावर नेक्स्ट टर्म में 2 होती तो तब इसमें क्या आता, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी कि जहां जहां आपको इवन प्लेसेस दिखेंगी, इवन प्लेसेस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। देखो फर्स्ट प्लेस यहाँ पे 1 ऑड होता है, यहाँ पे सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये होगी, ऐसे लास्ट टर्म ये हो गई, तो यहाँ पे जो जो आ रही, ये फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट 1 जो होता है, 1 एक ऑड नंबर होता है, ये ऑड प्लेस आ गई, ये इवन प्लेस आ गई, ये फिर से ऑड आ गई, ये इवन प्लेस आ गई, तो इस तरीके से करते करते आगे चल रहा है। तो जहां जहां इवन प्लेस होगी उससे पीछे क्या आएगा, माइनस आएगा, इवन प्लेस से पीछे माइनस, ऑड प्लेस से पीछे प्लस आ रहा है। इतनी बात भी आपको पता चल जानी चाहिए, जहां जहां प्लस था y के साथ हमने उसको माइनस लिख दिया, और लेकिन माइनस कहां नहीं हो पाया, जहां पे y की पावर जो है वो इवन थी। क्यों, क्योंकि इवन में क्या होता है कि माइनस वाला साइन प्लस में हो जाता है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो ये इसके इक्वल हो जाती है। यहाँ पे हमने x माइनस वाई की पावर n ले ली। अब इसको किस तरीके से शॉर्ट में लिखें, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बताना भूल गया मैं, कि ये जो होते हैं ना, हम जैसे लिखते हैं nc0, nc1, nc2, फिर इसी तरीके से हम बहुत सारे ये कोफिशिएंट्स लिखते हैं, इनको क्या कहते हैं, ये सो ऑन अप टू लास्ट पे हम लिखते हैं इसको ncn, यही तो लिखा था ऊपर हमने। तो ये जो क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। nc0, nc1, nc2 सो ऑन अप टू ncn, तो ये होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको हम किस तरीके से लिखें, देखो ना, जहां पे इवन प्लेस है वहां पे आपके पास क्या आ रहा है, माइनस, उसके पीछे माइनस आ रहा है, जहां पे ऑड प्लेस है वहां पे पीछे उसके प्लस साइन आ रहा है। तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, देखो x शॉर्ट में हम लिखेंगे x माइनस वाई इसकी पावर n, ये किसकी इक्वल हो गई, इसको हम समीशन में लिखेंगे सम में r ही तो वेरी करता है ना, बाकी कांस्टेंट रहता है सारा कुछ, तो r इज इक्वल टू 0 टू n, ये तो आपने यहां भी देख लिया। और ये भी आपको पता है कि ncr तो हर जगह जा रहा है, जहां जहां 0 है वहां यहां 0 आ रहा है, यानी r की वैल्यू 0 आ रही है ना। उसके साथ x की जो पावर है, x की पावर क्या है, n माइनस आर, ये तो चल ही रही है n माइनस आर, लेकिन y की पावर क्या, y की पावर r ही चल रही है। इतना तो ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जहां जहां इवन प्लेसेस हैं वहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे जब ये जो मैंने लिखा समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n, तो ये जो चीज मैंने लिखी इसमें क्या होता है कि इसमें तो सिंपली वही ऊपर वाला ही फॉर्मूला बन जाएगा, x प्लस वाई की पावर n वाला। माइनस कहां जाएगा, तो माइनस जब इवन प्लेसेस के साथ आ रहा है, हम यहां पे क्या करेंगे कि इवन प्लेस मतलब क्या हुआ, इवन प्लेस का मतलब हो गया जहां जहां सेकंड टर्म है,
फोर्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है, तो वहां पे माइनस जो है वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पे -1 की पावर r कर देंगे, क्योंकि r की जब पावर इवन होगी तब ऑड प्लेस की बात करेंगे। याद रखना कि r की जो वैल्यू है जब ये इवन होती है तब वो ऑड प्लेस होती है। कैसे, अब देखो ना, यहाँ पे एक ऑड पावर थी, r की वैल्यू ऑड है ना, nc1 है, तो nc1 क्या होता है, ऑड। तो यानी कि जब ऑड प्लेस है तो उसके साथ माइनस ही तो आया, ऑड प्लेस पे माइनस, r जब ऑड होगा तब माइनस आएगा, जब r इवन होगा तो इवन होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगी उसके साथ, तो -1 की पावर 2 यानी कि प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ प्लस ही तो है। ठीक है ना जी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे ये जनरल फार्मूला बन गया आपके लिए जनरल फार्मूला क्या आ गया कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि जनरल फार्मूला आपके पास क्या आ गया, जनरल फार्मूला आपके पास बन गया ये x माइनस वाई की पावर n करके। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि x माइनस वाई की पावर n, x प्लस वाई की पावर n, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो ये होती है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम को हम इस तरीके से लिखते हैं। आई होप कि इस बाइनोमियल थ्योरम की आज आपको समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।